देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। नारी शक्ति है हर नर की, नारी शोभा है हर घर की, नारी है ममता की मूरत, नारी ही है हिंद की सूरत। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं हूं रूपा गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डीपीएम हेल्थ विभाग, डीपीएम एसबीएम, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2 के कर्मी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान में आयोजित किया गया है, जहां महिलाओं के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत वर्ष 1908 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आंदोलन से हुई थी। यह वक्त था जब महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन को अंजाम दिया था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदला और आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और खुद को स्थापित कर रही है। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे देश की महिलाएं देश की उन्नति में अपना योगदान दे रही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्वाचन एवं स्वच्छ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उपायुक्त ने सभी से अनुशासन को अपने जीवन में अपनाने के लिए अपील की। जिला प्रशासन के द्वारा महिलाओं को हर सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, ताकि महिलाओं की आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से एवं मानसिक रूप से सशक्त एवं मजबूत बनाया जा सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने कहा कि आज का दिन महिलाओं का है। हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को स्थापित कर देश की उन्नति एवं प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। समाज में महिलाओं का योगदान उतना ही है जितना पुरुषों का। उक्त कार्यक्रम का विषय प्रवेश जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी व संचालन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसके अवसर पर हमारे यहाँ समाहरणालय सभागार में हमारे गिरिडीह जिला प्रशासन में जितनी भी महिला हमारे सहकर्मी हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे किसी भी विभाग या शाखा में कार्यरत कर्मी हैं, उनको आज उनके द्वारा ही बल्कि जो हमारा नोडल डिपार्टमेंट है समाज कल्याण जो शाखा है उसके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसमें हम लोगों ने सभी महिला सहकर्मियों को उनके अच्छे कार्य के लिए और उनके जो योगदान है, चाहे वो हमारे कार्यालय में योगदान हो, चाहे वो जो अपना पारिवारिक और सामाजिक दायित्व निभाती है, उसके संबंध में हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया और उनको प्रोत्साहित किया कि वो इसी तरह से अच्छा काम करते रहे ताकि जिला प्रशासन को भी एक मजबूत मानव बल मिले, एक महिला बल के तौर पर। और हम लोग ने इन सभी महिला सहकर्मियों को यह आग्रह किया है कि सभी लोग अच्छी तरह से काम करते रहें, उत्साह के साथ काम करते रहें ताकि जिला प्रशासन ऊंचाइयों तक इस अवसर पर बीजेपी की सभी महिलाओं को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी शिक्षित एवं स्वस्थ महिला एक समाज के लिए एक इंस्पिरेशन एवं एक सेट एवं गेम चेंजर है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हम बेटी बचाएं, बेटी को पढ़ाएं, एक शिक्षित महिलाएं बनाएं और देश को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। एक समय ऐसा भी था जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी या महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ लोगों के सोच में भी परिवर्तन हुआ है और हमारे केंद्र सरकार मोदी जी भी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं और महिलाओं को बहुत सारे आरक्षण दे रहे हैं। और मैं उन सभी पुरुषों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आज के दिन करना चाहती हूँ जो किसी न किसी रूप में महिलाओं का सहयोग करते हैं, चाहे वो पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो या पति के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ और एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गिरिडीह कॉलेज बीएड विभाग ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर एसडीएम विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा व डीएसडब्ल्यू अलका खलको उपस्थित रही। कार्यक्रम में बीएड के छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर महिला सशक्तिकरण की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की प्रभारी प्रोफेसर विनीता कुमार ने कहा कि महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम शिक्षा ही है, जिससे समाज और देश की प्रगति हो सकती है। मौके पर गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार, डॉक्टर एमएन सिंह, प्रोफेसर अरुणिमा सिंह, प्रोफेसर आशा रजवार, प्रोफेसर रश्मि कुमारी, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, सुशील मोदी, अलका पीटर, विजय, हीरालाल, धीरेन्द्र, कृतिका सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1908 में जब 15,000 गारमेंट वर्कर्स जो न्यूयॉर्क में काम करते थे, उनको लगता था कि जो लेबर लॉज हैं वो इक्वालिटी को नहीं
प्रोलिफरेट करते हैं, वो लोगों के बीच में जो है मतभेद बनता था, जिसके कारण वहाँ की विमेन ने 15,000 जो भी गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करते थे उन्होंने एक मार्च किया। उस मार्च का जो कमेमोरेशन हुआ था, जो उस एनिवर्सरी पे 1909 में हुआ, तो वो की सोशलिस्ट पार्टी थी अमेरिका में, उसने किया था, जिसके कारण वो एक सिंबॉलिक डे बन गया, इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत हो गया एज अ वुमेन्स डे। आज जब हम बात करते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स में या सोशली या पॉलिटिकली जो भी स्फीयर्स है जिसमें हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, पैरिटी की बात करते हैं, तो पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे अपने जीवन में आज मैं जो हूँ इट इज बिकॉज ऑफ ऑल वीमेन। मेरी माँ एक डॉक्टर है, मेरी बहन एक लेक्चरर है, एंड माय वाइफ। जितनी भी क्षमताएं हैं उस क्षमताओं को आप उजागर करें ताकि विश्व में लोग आपकी सुगंध को महसूस करें। तो मैं ये कविता आपके लिए सिर्फ लिखा है कि आप जो है आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, यह दिवस है कि आपने महिला दिवस में कितना उत्थान किया, कितनी पीढ़ियां आपकी गुजरी और कितनी पीढ़ियां ने आपकी जो है मेहनत की। उस मेहनत के बदौलत आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और इस मुकाम तक जब आप पहुंचे हैं तो उसको आप जो है आज हर्षोल्लास से मना रहे हैं। लेकिन जो पिछली पीढ़ियां हैं काफी संघर्ष किया और संघर्ष करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, और आपको जो है इस मुकाम को और आगे तक ले जाना है। इसके लिए सबसे आवश्यक है शिक्षा। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक न समानता होगा, न जो है आप में सशक्तिकरण होगा। नमस्कार सभी को, आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बीएड डिपार्टमेंट में महिला सशक्तिकरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के छात्र छात्राओं ने किया, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे गिरिडीह एसडीएम खालको सर और गिरिडीह के डीएसपी संजय राणा सर का आगमन हुआ, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक रहा और उनका मनोबल बढ़ा। और हमारे साथ हमारे कॉलेज के सारे टीचर्स, पूरे बीएड फैकल्टी के टीचर्स, प्रिंसिपल सर, सभी लोगों का सहयोग रहा। और इस कार्यक्रम में आज महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर, चूँकि बीएड की छात्राएं बहुत ज़्यादा है बीएड में, तो उन छात्राओं ने एक अच्छा एक कार्यक्रम तैयार किया है कि महिलाएं कैसे सशक्त हों, और खास करके गांव की महिलाएं जो अपने लिए उनकी वैल्यू क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनके अधिकार क्या है, वो समझ नहीं पाती हैं। तो हम सब ने मिलकर एक प्रण लिया है कि सुदूरवर्ती इलाकों में वैसी महिलाएं जो जागरूक नहीं हैं उनको जागरूक करना है, और लोगों के बीच से एक महिला और पुरुष का जो भेदभाव है उसको मिटाना है। और हम लोग ये शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक सशक्त माध्यम है जो महिला और पुरुष में समानता ला सकती है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनरेगा लोकपाल तमन्ना परवीन को जदयू जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल ने बुके देकर सम्मानित किया। सम्मान पाकर तमन्ना परवीन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से महिलाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, महिलाओं में साहस आता है। महिला पुरुष के बिना कुछ नहीं, दोनों देखा जाए तो एक ही अंग है। वहीं जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नव चयनित मनरेगा लोकपाल तमन्ना परवीन के साहसिक कदम और समाज के प्रति उनका समाज सेवा करने की भूमिका से लोग बहुत प्रभावित हैं। इसलिए आज इन्हें सम्मान देकर अपने आप में शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मौके पर जदयू उपाध्यक्ष महेश्वर मुनि, राजकिशोर साहू, विवेक विकास सहित कई लोग मौजूद थे। नमस्ते। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य में
हमारे बड़े भाई जैसे ये सब जो आए हैं मुझे सम्मानित करने के लिए, इनका मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। अगर इस तरह हर एक महिलाओं को सम्मान मिलने लगे तो वो अपने क्षेत्र में हर तरह से आगे बढ़ेंगी। बस महिला एक सम्मान की भूखी होती है, धन दौलत की नहीं। लेकिन आज जो महिला दिवस है इसमें पुरुष का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो योगदान ना रहता आज हम लोग यहाँ नहीं होते। जिस तरह एक सक्सेसफुल इंसान मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उस तरह एक औरत जो सक्सेस है उसके पीछे मर्द का हाथ होता है। वो पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो या बेटा के रूप में हो, उनका सहयोग, परिवार का सहयोग, तभी महिला आगे बढ़ सकती है। अब वो जमाना नहीं रहा कि जो महिलाएं घुट घुट के अपने घर में रहती थी और अत्याचार सहती थी। महिलाएं अपने अधिकार को समझें, जानें और वो आगे आए। इनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, बहुत सारे हेल्पलाइन दे रखे हैं और हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि महिलाओं को मदद के लिए आगे आते हैं। मैं मनरेगा लोकपाल नियुक्त हुई हूँ गिरिडीह जिले के लिए। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि अगर इस संबंध में कोई भी त्रुटि, कहीं गड़बड़ियाँ, कहीं आपको लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, बेहिचक मेरे कार्यालय आएँ और अपना आवेदन दें, मुझे अवगत कराएं। मैं उम्मीद दिलाती हूँ कि आपके लोगों के साथ इंसाफ होगा। ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, इनमें सब कोई तो महिलाओं की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो है सहयोग पुरुष का, उनको भूल जा रहे हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। महिला हमेशा से समाज के लिए वरदान रही है। उसी की बदौलत आज समाज में जितना भी है सब महिलाओं का त्याग और तपस्या का दिन है। संस्कार, संस्कृति और पहली पाठशाला पुरुष हो चाहे महिला हो, पहली पाठशाला माँ के आंचल के बीच ही प्रारंभ होता है। इनकी योगदान है और महिलाएं ही समाज के निर्माता हैं, इसीलिए इनको उचित सम्मान समाज के लोग देना चाहिए, समाज के लोगों को। साथ ही आज महिला सभी क्षेत्र में अव्वल हैं और उसके योग्य हैं, चाहे वो कल्पना चावला का नाम ले लें या फिर देश के और भी महिलाएं हैं। पुराने में हम लोग इंदिरा गांधी का भी नाम ले सकते हैं, जिसके लौ महिला के नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसी महिलाएं देश में बहुत हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। और समाज आज जो सामने खड़ा है वह सारा महिलाओं का दिन है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो। इसलिए महिला को सम्मान बराबर मिलना चाहिए। इसलिए हम है सो आम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि महिला को सम्मान दें। तो आज न्यायालय में जो कुटुंब न्यायालय बना है उसका आधा केस खत्म हो जाएगा अगर महिला को सम्मान देने का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा समाज। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम के महिला कर्मियों को बुके और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्लब सचिव लायन धर्मप्रकाश ने कहा कि वर्तमान समय में हमारी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाएं सभी क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यवसाय, रेलवे, रक्षा आदि में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं के साथ भागीदारी के बिना समाज और देश का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। वहीं क्लब के कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि पूरे वर्ष भर क्लब के तमाम कार्यों में नवजीवन नर्सिंग होम की अहम भूमिका रहती है। यहाँ के कर्मियों को क्लब का सार्थक सहयोग मिलता है, इसलिए हम सभी धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में नवजीवन नर्सिंग होम की तमाम महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया और उनके सार्थक सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन धर्मप्रकाश, क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन डॉक्टर सुमन कुमार, लायन राहुल कुमार, लायन मसरूर सिद्दीकी, लायन विकास गुप्ता, नवजीवन नर्सिंग होम के निदेशक स्वाति बगेड़िया, डॉक्टर तिवारी, उज्जवल कुमार, प्रतिमा चटर्जी, तनु, रोजलीना मुर्मू, रंजू सिन्हा, रीता किस्को सहित कई लोग मौजूद थे।
के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवजीवन नर्सिंग होम में एक कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में नवजीवन नर्सिंग होम के सभी महिला डॉक्टर और महिला नर्सेस और महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया है। लायंस क्लब के द्वारा ये महसूस किया कि इस नर्सिंग होम में क्लब के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें महिला कर्मियों का काफ़ी जो सहयोग मिलता है और इसी सहयोग को समझते हुए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को बिना ये समाज और ये देश की परिकल्पना करना ही असंभव हो जाएगा। इसीलिए हम सभी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं के मजबूती के लिए, महिलाओं के सार्थक सहयोग के लिए उत्प्रेरित करने के लिए आज हम लोगों ने आह्वान किया है और आने वाले दिनों में हम लोग महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए हमारा क्लब और बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। शहर के बरगंडा स्थित पुराना साई मंदिर में 3 दिवसीय 26वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को समाप्त हो गया। समापन के मौके पर मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि साईं बाबा के पास भोग लगाने के बाद दिन के 1 बजे से भंडारा शुरू हो गया, जो देर रात तक चलेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर कमेटी के सदस्य तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। बरगंडा साई मंदिर में स्थापना दिवस का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जो कि परसों पालकी भ्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था और कल मुख्य स्थापना दिवस मनाया गया। तदुपरांत आज इसका समापन भंडारा के साथ किया जा रहा है और लगभग दिन के 2 बजे से लेकर नेपाल यहाँ पर भंडारा जारी है जो रात्रि 10 बजे तक चलता रहेगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समाप्त होगा। इस बार हम 26वां स्थापना दिवस समारोह इस मंदिर का मना रहे हैं। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले निगम कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने बताया कि नगर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी का बकाया पावना होली के पहले दिया जाए। वहीं सफाई कर्मियों को हमेशा ड्रेस के लिए वंचित रखा जाता है। उनकी मांग है कि समय समय पर कर्मियों को ड्रेस दिया जाए। वहीं पार्षदों के द्वारा सफाई कर्मियों का अटेंडेंस बनाया जाता है, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने मांग किया है कि सफाई कर्मियों का अटेंडेंस नगर निगम में ही करवाया जाए ताकि इन लोगों को परेशानी न हो। वहीं निगम में कार्य कर रहे दैनिक कर्मियों का वेतन में बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुआ है, जिसे भी तत्काल वेतन देने की मांग की। मौके पर अध्यक्ष लखन हरिजन, अजीत चंद्रा, प्रदीप सिन्हा, मोहम्मद साबिर, लखन शर्मा सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। नगर निगम स्तर पर सुबह से ही सभी मजदूर और कर्मचारी आज धरना पर है। धरना पर रहने का कारण है कि जो कर्मचारी यहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं, जो मर जाते हैं, उनका पावना 4 साल 5 साल तक ये दबा के रखता है। 1000-2000 करके भुगतान करता है, बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में दूसरा चीज हम लोगों ने देखा कि अगर इनका कोई फायदा का चेक है तो वो तुरंत कट जाता है।
अपना पैसा अगर 10 दिन बाकी रहे तो ये तुरंत अपना चेक काट करके ले लेते हैं। इसलिए हम लोगों का पहला मांग है कि जितने सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृत कर्मचारी है उसका सारा पावना का भुगतान एक मुश्त होने के पहले कर दिया जाए। दूसरा मांग हमारा है दैनिक वेतन पर जो कार्यरत कर्मी है उसका बढ़ोतरी राशि का एरियर आज देंगे, कल देंगे, होली के पहले भुगतान किया जाए। चालक जो नगर निगम में काम करते हैं उसके पद के अनुरूप उसका वेतन नहीं मिलता है, इसलिए उसका वेतन का भुगतान किया जाए। तीसरा, अतिरिक्त जो हमारा मजदूर है 10 साल से काम कर रहा है, सरकार का नियम है 5 साल पर परसेंटेज उसको भुगतान करना है, इसलिए परसेंटेज उसको भुगतान किया जाए। ड्रेस साल भर बढ़ते रहता है, किसी को 12वां महीना, किसी को 9वां महीना। हम लोगों ने कहा कि इस साल का ड्रेस हमारा मार्च है, होली के पहले तमाम कर्मचारी मजदूर को दे दिया जाए। और वार्ड में जो काम करने वाला हमारा मजदूर है वह परेशानी उसको यह है कि पहले उसको अपना काम कराया जाता है तब उसको भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है, इसलिए हम लोगों ने कहा वो भी सरकारी मजदूर है, उसकी हाजिरी नगर निगम के अंदर बनाइए, तभी यह संभव है। अनुकंपा के आधार पर 2-3 संचिका काफी दिनों से लंबित है, हम लोग का कहना है कि अविलंब उसको भेजिए। 2-3 कर्मचारी है, उसका 7वां वेतन का उसका नहीं हो सका है अभी तक गणना, इसलिए 7वां वेतन का गणना करके उसको भुगतान कीजिए। इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर यह धरना है और शाम को हमारा मशाल जुलूस है राज्य के मांगों को लेकर। 5 सूत्री मांगे हमारी राज्य में है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा मांग है कि जो हमारा 70% पहले हमारा वेतन मत स्थापना पद में मिलता था उसको लागू करो, और फिर पेंशन 100% भुगतान करो, और फिर हमारा कहना है कि जो दैनिक वेतन पर इतने लंबे अवधि से कार्यरत है उसका अविलंब सेवा नियमित हो और बीमा का लाभ दिया जाए। इन मुद्दों को लेकर हमारा समूचे राज्य में आज मशाल जुलूस है। तो गिरिडीह नगर निगम का कर्मचारी सुबह स्थानीय मांगों को लेकर धरना पर है। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।